Good morning everyone. So in last lecture we cover our formed element with plasma, which is a type of blood, and next category is blood group. So in blood group we contain two different classes, ABO grouping and RH grouping. ब्लड ह्यूमन बींग्स का अलग अलग होता है सबका। किसी में आरबीसीज जो हैं उन पे उसमें जो आरबीसीज पे एंटीजन है वो अलग होता है, एंटीबॉडीज़ की प्लाज्मा अलग होती है। हमने मेन ग्रुप ब्लड सुने हैं ए बी ए एंड ओ, है ना। और ये ग्रुपिंग मोस्टली यूज़ होती है हमारे वर्ल्ड में किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी के ब्लड को आइडेंटिफाई करने के लिए। ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigen। एंटीजन्स जो हमारी बॉडी में कोज करते हैं डिसीज़, उसको एंटीजन कहते हैं। ऑन द आरबीसी, ये आरबीसीज पे होते हैं एंटीजन्स ए एंड बी। ये यही एंटीजन्स जो है हमारी उसमें पाए जाते हैं एंटीजन्स आरबीसीज में। Similarly, the plasma of different individual contain two natural antibody। एंटीबॉडीज़ वो होती हैं जो इन एंटीजन्स के अगेंस्ट काम करती हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब हम ब्लड का ट्रांसफ़र करते हैं एंड एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज, ब्लड यूज़ नहीं होता, द ब्लड ऑफ अ डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच विद द ब्लड ऑफ अ रिसिप्टेंट। जो दे रहा है डोनर और जो रिसीव कर रहा है रिसिप्टेंट एनी ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सर प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग, हर एक तरह से उसको मैच करना चाहिए। ब्लड में क्या होना चाहिए, उसके कोई बीमारी तो नहीं है, कोई कुछ तो नहीं है, ताकि अगर वो ब्लड ले भी रहा है तो उसको कोई दिक्कत ना हो कल को। द डोनर कंपेटिबिलिटी इज शोन एज द फ्लोइंग टेबल। ये एक टेबल दे रखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। एंटीजन और प्लाज्मा, ब्लड ग्रुप ए की एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी की है। अगर एंटी डोनर ग्रुप इसका बी दे दे तो बी के साथ ये एंटीबॉडीज़ जो है रिएक्ट कर जाएंगी और क्या होगा, हमारा जो ब्लड है वो कोगुलेट हो जाएगा। इसलिए इसको ए वाला ही ट्रांसफ़र कर सकता है, और ओ की एंटीबॉडीज़ नहीं है इसलिए ओ वाला भी इसको ट्रांसफ़र कर सकता है। बट अगर इसने बी वाले ने कर दी इसको ट्रांसफ़र ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो क्या होगा कि हमारा जो सारा का सारा ब्लड है वो कोगुलेट हो जाएगा। सेम बी में भी सेम है, एंटीजन आरबीसीज में बी के हैं, एंटीबॉडी ए के है, तो इसको ए नहीं डोनेट कर सकता, बी और ओ कर सकता है, बिकॉज ओ के तो इस पे एंटीजन है ही नहीं। और अगर ए ने कर दिया तो क्या होगा, ब्लड कोगुलेट हो जाएगा। ए बी में कुछ नहीं है, ए बी में एंटीजन्स तो ए और बी हैं, एंटीबॉडी किसी की नहीं है, तो ए बी भी कर सकता है, ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, और ओ भी इसको डोनेट कर सकता है। ओ ब्लड ग्रुप, एंटीजन पे कोई भी नहीं होते, तो एंटीबॉडी इन पे ए और बी की है, ना इसको ए डोनेट कर सकता ना इसको बी। अगर किया तो क्या होगा, ब्लड कोगुलेट। और इवन ए बी ग्रुप भी नहीं कर सकता इसको डोनेट, क्योंकि इन दोनों को मिला के तो ए बी बन रहा है ना, तो इसको सिर्फ और सिर्फ ओ ही डोनेट कर सकता है। अब आप देख सकते हो हर एक को डोनेट ओ कर सकता है, बट ए बी में डिफरेंस है। फ्रॉम द above mentioned table it is evident that group O blood can be donated to person with any blood group। हमने देखा कि O जो है सबको डोनेट कर सकता है, क्यों, क्योंकि इस पर कोई एंटीबॉडीज़ नहीं है प्लाज्मा में, इसलिए O ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, बिकॉज वो हर किसी को डोनेट कर देता है अपना ब्लड। और जो ए बी ग्रुप वाले हैं उनको यूनिवर्सल रेसिप्टेंट कहते हैं, मैंने ये हाईलाइट भी कर रखे हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी से भी रिसीव कर सकते हैं। आपने देखा ना यहाँ इनकी आरबीसीज एंटीजन पे कैसी हैं और ये किसको दे रहे हैं और ले रहे हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल रेसिप्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट है आर एच ग्रुपिंग, तो हम पढ़ेंगे इसको भी। Another antigen, the RH antigen similar to one present in rhesus monkey। rhesus monkeys में ही प्रेजेंट होता है, इसलिए कहते हैं कि हम जो है मंकी हमारे एंचेस्टर्स हैं, बिकॉज हमारा अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है जो कि 80% पीपल्स का होता है, वो इसी का ही मेन रीज़न है कि हम अपने एंचेस्टर से बिलोंग करते हैं, पूर्वजों से करते हैं। और जो 20% पीपल है जिनका नेगेटिव होता है उनमें काफ़ी वेरिएशंस आती जा रही हैं। तो ये केस होता है कि आर एच पॉजिटिव और नेगेटिव अगर दिक्कत करते हैं। 80% ह्यूमन्स का ब्लड जो है पॉजिटिव होता है, जबकि 20% का नेगेटिव, बिकॉज वो एंचेस्टर से बिलोंग नहीं करते। आगे आगे बढ़ते बढ़ते हमारी वेरिएशंस आ रही हैं। स्पेशल केस जब आर एच इनकम्पैटिबिलिटी हो, यानी कि मिस मैचिंग हो,
कब ऑब्जर्व किया जाएगा? RH नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर विद RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस। यानी कि जब एक मम्मी का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और जो बच्चा है उसका फादर से जो ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव हो गया, तो क्या होगा? हमें हमारी बॉडी को तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती वो, हमारी बॉडी पे तो एंटीजन्स बन जाएंगे भाई। ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव की, और एंटीबॉडीज़ भी उसके अगेंस्ट बनेंगी बी पॉजिटिव की। क्या हो, अगर ए नेगेटिव आ जाए तो वो तो क्लॉट करना शुरू कर देगा भाई। तो यही दिक्कत है कि अगर मम्मी की जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ बनाएंगी किसके अगेंस्ट? फीटस के अगेंस्ट, जिससे क्या होगा कि पहली डिलीवरी तो हो जाएगी, कुछ नहीं होगा बच्चे को, मम्मी का ब्लड जो है प्लेसेंटा की वजह से अलग अलग हो जाएगा उससे। बट जो आगे की मम्मी की सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी होगी उसमें क्या होगा कि मदर का ब्लड जो है फीटस में लीक हो जाएगा और फीटस की RBCs को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे क्या होगा कि सेकंड जो बेबी होगा, थर्ड बेबी होगा, वो तो मर जाएगा या तो, या एनीमिया हो जाएगा या उसको जॉन्डिस हो जाएगा, पीलिया। इस कंडीशन को कहेंगे इरिथ्रोब्लास्टिड फिटलस। ये एग्जाम पेपर में भी पूछा जाता है कि इरिथ्रोब्लास्टिड फिटलस क्या है, आप इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग द anti-RH एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट एड। यानी कि जब पहले बच्चे की डिलीवरी हो गई तो मम्मी को इंजेक्शन लगा दो एंटीबॉडीज़ का, ताकि जो उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बनी हुई है बच्चे के अगेंस्ट वो मर जाए, ताकि अगले बच्चे को कुछ ना हो। इस केसेस में ना मेन यही देखा जाता है कि जब हम शादी कर रहे हैं ना, तो हम ये ज़रूर देख लें कि जिससे हम कर रहे हैं उसका ब्लड हमारे से मिलता है या नहीं मिलता। नहीं मिलता तो शादी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आगे जाके यही दिक्कतें आती हैं और फिर कोई भी मदर ये सहन नहीं कर पाती कि उसकी वजह से उसके बेबी का जो बेबी की है डेथ हो गई है, उसको कोई दिक्कत हो गई है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कोगुलेशन ऑफ ब्लड, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।